बिल्कुल फिर आज स्पॉटलाइट में दो स्टॉक्स जो हम लेकर चल रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। और पहला, चलिए यूएसएल से शुरुआत कर लेते हैं फिर, अगर बात इसी की हो रही है तो। और यूनाइटेड स्पिरिट्स का चार्ट लेकर आइए। ये देखिए, ये मंथली चार्ट है यूनाइटेड स्पिरिट्स का, और बहुत शानदार मोमेंटम इस स्टॉक में, मेरे ख्याल से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स। और बहुत समय के बाद ये स्टॉक फाइनली चलना शुरू हुआ है, और बहुत समय के बाद अभी फाइनली 4 डिजिट में सेटल हो गया है। नॉर्मली हमेशा 1000 के आसपास आके गिर जाता था, अब ये उसके ऊपर सेटल हुआ है। इस बार 3 महीने की रेंज का भी एक ब्रेकआउट है यहाँ पर। 16 साल का एक चैनल चल रहा था, 16 साल के चैनल को इसने ब्रेकआउट किया है। कल 3 गुना से ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम। ऑब्वियसली एक नया आईपीओ खुलता है तो जो सेक्टर लीडर होता है उसमें ऑलरेडी ऑब्वियसली पैसा ज़्यादा है, क्योंकि ये जो आईपीओ आ रहा है ये काफ़ी महंगा है। तो इसके लिए लोगों को लगता है कि अगर इतना महंगा आईपीओ खरीदना है, इससे अच्छा आप सीधा डायरेक्ट लिस्टेड प्लेयर में क्यों ना लगा दें पैसा। तो ये भी एक रीज़न होता है कि इस तरीके के मोमेंटम यहाँ पर आते हैं। ऑल टाइम हाई पर स्टॉक है ये। तो इसके लिए ये स्टॉक पहला स्टॉक जो मेरे रेडार पर है। दूसरा स्टॉक जो मेरे रेडार पर है वो आई थिंक कल हमारे पैनल ने पिक किया था बीटीएसटी में भी, एस्ट्रल। आई थिंक वीरू आपने भी कल इसको ये इंटरडे में स्पॉट किया था। एस्ट्रल में कल अच्छे मूव्स आए, और ये देखिए एस्ट्रल इस समय ये भी एफएनओ का स्टॉक है, ध्यान रखिएगा। ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक, और बहुत शानदार मोमेंटम यहाँ पर शेयर में। और 2.5 साल का एक राइजिंग चैनल क्रॉस हो रहा है। कल 2 गुना डिलीवरी वॉल्यूम्स थे यहाँ पर, ऑल टाइम हाई। और एक ऐसी स्पेस में, रियल एस्टेट से अलाइड स्पेस, जहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम वैसे भी इंटैक्ट है। तो इसके लिए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, लेकिन ये दोनों के दोनों स्टॉक्स रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाय या सेल कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिएगा। फिर जी हाँ, तो ये 2 स्टॉक्स हैं, याद रखिएगा। जैसे डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है, इट्स नॉट अ बाय कॉल बट एक एनालिसिस प्रस्तुत किया गया है स्टॉक्स की प्लेसमेंट को लेकर, एस्ट्रल और यूएसएल। अब आते हैं इस